हेलो, दिस इज दीक्षा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करके देखेंगे। आप लोगों को जैसे कि पता है, चैप्टर फर्स्ट जो है हमारे पास रियल नंबर्स, इसमें से यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है वो ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है। जो हमारा न्यू सिलेबस है आफ्टर रिडक्शन, उसका वीडियो मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 के जो वीडियोस हैं उन्हें भी देख लें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि जो √5 है वह एक अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, यानी परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कि p/q के फॉर्म में, यानी कि अंश बटे हर के रूप में होती हैं। आप लोग ये ध्यान रखिए, यानी कि नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर के फॉर्म में होती हैं, जहाँ पर q जो होता है वो कभी भी 0 नहीं होता, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू हमारे पास हर की वो कभी भी 0 नहीं होती है। ये होता है एक रैशनल नंबर का फॉर्म। अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है क्वेश्चन में कि जो √5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। हम सभी जानते हैं जो भी नंबर्स रूट के अंदर आते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, इरेशनल नंबर ही कहते हैं। जैसे यदि हमारे पास यहाँ पे √4 लिखा होता, लेकिन √4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन जो √5 है ये सॉल्व नहीं हो पाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं और छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि जो भी वैल्यूज़ रूट के अंदर आती हैं या फिर कोई हमारे पास डिजिट लिखी हुई है, वहाँ नीचे जो डिनोमिनेटर है हमारे पास वो यदि रूट में है, तो इस तरह की जो भी नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, यानी कि रैशनल नंबर नहीं होते, यानी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन फिर भी उसको हमको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, ऐसा आप लोग प्रूफ करें। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, तो आप लोग समझ लें, ये विरोधाभास एक प्रक्रिया होती है। यानी इसमें हम पहले ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, यानी कि हम गलत एज्यूम कर लेते हैं, और उस जो हमने गलत अजम्पशन किया है, यानी कि जो हमने पहले ही गलत मान लिया है कि यह एक परिमेय संख्या है, उसके बेस पे हम इसे सॉल्व करते चले जाते हैं। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तब लास्ट में हमारे पास क्या होता है कि सही आंसर नहीं आता। तब हम क्या कह देते हैं कि यदि ये रैशनल नंबर होता तो हमारे पास सही आंसर आता, लेकिन ये तो इरेशनल नंबर है इसलिए हमारे पास आंसर नहीं आ रहा है। और फिर हम क्या कह देंगे कि हमने जो एजम्पशन किया था वही क्या है, गलत है, इसलिए ये इरेशनल नंबर ही है। जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही है। मैं आप लोगों को बहुत सिंपल वर्ड्स में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है वो बता देती हूँ। जैसे हम लोगों को सभी को पता है जो फिश होती है, मछली होती है, वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती है, हम सभी जानते हैं। और हमें ये क्या करना है, प्रूफ करने के लिए कह दिया गया है कि जैसे हमें पता है √5 एक ऑलरेडी क्या है, रैशनल नंबर है, हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी उसको हमको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। ऐसे ही मैंने जो एग्जांपल लिया है उसमें मैं क्या कह रही हूँ आपको कि जो फिश है वो पानी के बिना नहीं रह सकती, आप ये प्रूफ करके दिखाइए। तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि जो फिश है वो पानी के बिना रह सकती है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब आगे सॉल्व करके देखेंगे कि हमने जो एजम किया है वो सच है कि नहीं है। तो हम इसको पानी से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, हमने फिश को बाहर निकाल के रख दिया, पानी के बिना तो ये जीवित रह नहीं सकती है, तो जो फिश है वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी, है ना। फिश क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो हम प्रूफ कर देंगे कि आप जो कह रहे थे वो सही। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ किया, हमने क्या कहा कि फ़िश जो है वो पानी के बिना रह सकती है, तो उस अपनी बात को प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, फ़िश को पानी से बाहर निकाला और देखा कि जो फ़िश थी वो तो क्या हो गई, मर गई। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। यानी कि क्या प्रूफ करना है कि जो √5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ऐसा हमको प्रूफ करके दिखाना है। लेकिन हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन जो हमारे पास मेथड है उसका यूज़ करेंगे, और क्या कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करते हुए कि जो हमारे पास ये √5 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर मान के हम क्या करते जाएंगे, इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोई भी आंसर सही नहीं आएगा, तो हम फिर घूम फिर कर क्या कह देंगे कि जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि √5 एक रैशनल नंबर है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलिए मैं आप लोगों को अब सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में तो आप इस तरह से लिख कर नहीं आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह से हम लिख देंगे प्रूफ, और फिर पूरा स्टार्ट करेंगे। क्या करना है, हमें पहले एज्यूम कर लेना है। तो हम क्या लिखते हैं, लेट्स एज्यूम टू द
कॉन्ट्ररी, यानी कि कॉन्ट्ररी के लिए हमने क्या किया है, एज्यूम कर लिया है दैट, क्या एज्यूम किया है कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, √5 इज़ रैशनल, इस तरह से। और यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोगों को लिखना होगा कि इसके विपरीत मान लीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर मैं आपको बाइलिंगुअल नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि अब इसके आगे हमें क्या करना है। तो हमने मान लिया है कि जो √5 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यदि वो रैशनल नंबर है तो क्या होना चाहिए, सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स ए एंड बी, मान लेते हैं ए एंड बी। इस तरह से हम क्या करेंगे, यदि एक ये रैशनल नंबर है तो जो हमें इंटीजर्स है वो क्या मिलने चाहिए, ए एंड बी मिलने चाहिए। मतलब ये जब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इरेशनल नंबर है उसको हम इजी करेंगे, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड से जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमें इंटीजर्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, हमने लिखा 5 एंड 10। जब इसको कट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 1 = 5 एंड 5 2 = 10। तो यहाँ पे कॉमन जो हमारे पास फैक्टर रहा वो क्या हो गया, 5 हो गया, क्योंकि हमने 5 से यहाँ पे भी कट किया, 5 से यहाँ पर भी हमने इसको कट किया है। तो इस तरह हम कह रहे हैं कि जब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास रैशनल नंबर है उसको जब हम किसी कॉमन फैक्टर से कट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, a/b के फॉर्म में कोई वैल्यू मिलनी चाहिए। यानी इस तरह से a/b के फॉर्म में कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए। यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं, सपोज a and b have a common factor other than 1। अब यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखें, 1 के अलावा दूसरे फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमने 5 से कट किया यहाँ पे, तो 1 के अलावा दूसरे फैक्टर्स हमें मिलने चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर, यानी कि यहाँ मैं लिख देती हूँ इस तरह से, कॉमन फैक्टर टू गेट। अब हमको क्या मिलना चाहिए, इससे हमें मिल जाना चाहिए यहाँ पे √5 = a/b। क्या मिल जाना चाहिए, √5 = a/b। और ये जो a एंड b हमें मिले हुए हैं यहाँ पे, a और b ये दोनों ही क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर, यानी कि वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें जो फैक्टर्स होते हैं, कॉमन फैक्टर्स, वो सिर्फ 1 ही होता है। उसके अलावा यदि कोई और फैक्टर है तो हम उसे को प्राइम नहीं कहते। जैसे यदि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 एंड एक लिख दिया है 5। तो जब हम इसके फैक्टर देखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 3 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 × 3, एंड जब हम 5 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 5। तो इनके जब हमने फैक्टर किया तो हमें सिर्फ कॉमन क्या मिल गया है, 1 मिल गया है। तो 3 एंड 5 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के को प्राइम हो जाएंगे। यदि इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख देती, इसको बना देते 13 और ये हो जाता 15, यानी हमारे पास 30 और क्या है 15 है। यदि हम 30 के फैक्टर्स करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 × 3 × 5, यानी कि 6 5 से क्या हो जाएगा 30। और जब हम 15 के फैक्टर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5, और 1 तो यहाँ पे सभी के साथ होता ही है। तो इस तरह से 1 के अलावा हमें और भी फैक्टर्स मिल गए, 3 भी मिल गया और साथ ही साथ 5 भी मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 और जो 15 है वो को प्राइम नहीं है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं इसे हमें आगे कैसे सॉल्व करना है। सो क्या हो जाएगा हमारे पास, √5 = a/b। आप लोग यदि हिंदी मीडियम से हैं तो रेड कलर से जो आपको स्टेटमेंट दिख रहे हैं वो आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस तरह से हम लिख देंगे √5 = a/b। हम जब b का साइड चेंज करेंगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा √5b = a। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम क्या लिख देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप यदि हिंदी मीडियम से तो क्या लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो चलिए वर्ग कर देते हैं हम यहाँ पे। तो जब हम √5b का स्क्वायर करेंगे
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √5 इंटू √5 यानी कि 5 हो जाएगा हमारे पास, और जो b है उसकी पावर क्या हो जाएगी 2, और जो हमारे पास a है जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये एज इट इज़ हमारे पास सेम ही रहेगा। अब आप लोग ये देख लें, √5 से √5 जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 कैसे आ गया हमारे पास, मैं आपको रफ में दिखा देती हूँ। √5 की पावर 2, इसका मतलब ये हुआ कि हमको √5 को कितने टाइम्स लिखना था, 2 टाइम्स लिखना था। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, और हमें ये भी पता है कि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती है। तो इस तरह से जब हाफ एंड हाफ प्लस होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पावर 1, और 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, यानी इस तरह से आंसर कितना आ गया हमारे पास 5। तो यहाँ पे स्क्वायर से आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्क्वायर से क्या हो जाता है, रूट कैंसिल हो सकता है, यानी कि यहाँ पर आप लोग देख लें √5 की पावर कितनी है, 2 है, यानी 5, और साथ में रूट का मतलब होता है 1/2, और यहाँ पे कितना है 2, तो इस तरह से 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो भी आप लोग क्या कह देंगे कि हाँ स्क्वायर से क्या हो जाता है, रूट कट हो जाता है। तो इस तरह से भी 5, आप लोगों को जैसा भी इजी लगे वैसे सॉल्व आप लोग इसको कर लें। ये माइनर सी चीज़ें हैं जो छोटे क्लास में आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। इस तरह से हमने दोनों तरफ क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। अब हम यहाँ से b² की वैल्यू निकाल लेंगे, a² हमारे पास आ जाएगा। ये जो हमारे पास यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लें, कोई भी कन्फ्यूजन ताकि ना रहे। इस तरह से हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया है और b² की वैल्यू कितना निकाल लिया, a²/5। जब इस चैप्टर का आप लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तब आप लोगों को एक थ्योरम मिलेगी, थ्योरम 1.3। अब वो थ्योरम 1.3 क्या है वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, उसकी ज़रूरत हमें यहाँ पर पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे उसमें ये कहा गया है कि कोई भी डिजिट हमारे पास है, यदि उसका स्क्वायर किसी डिजिट से क्या होता है, डिविजिबल होता है, यानी कि a² जो है वो क्या हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो डिजिट है सिंगल वो भी क्या हो जाएगी, उस सेम नंबर से डिवाइड होगी। जैसे a की जगह हम कोई वैल्यू लिख लेते हैं, हमने यदि लिख दिया यहाँ पे a की जगह पे हमने लिख दिया 15, तो यदि a की पावर जो 2 है, यानी कि जो 15 की पावर 2 है, यानी 15 × 15 यदि हम लिख लें पावर 2 लिख दें, तो वो यदि 5 से डिविजिबल है, हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से जो सिंगल 15 अकेला है वो भी क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो यही है थ्योरम 1.3। आप लोग ध्यान रखें, किसी डिजिट का स्क्वायर किसी डिजिट से डिविजिबल है तो वो सिंगल डिजिट भी क्या होती है, उससे डिविजिबल होगी। चलिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्क्वायर करने के बाद फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन बनी है उसमें हम क्या लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे, देयरफॉर 5 divides a²। नाउ बाय जो हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम 1.3, इट फॉलोज दैट, ये स्टेटमेंट्स आपको याद करना होंगे, और यदि आप लोग अच्छी तरह समझ लेंगे तो नॉर्मली मन से भी बना सकते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे कि जो a² है वो क्या है, 5 से डिवाइड जा रहा है, यानी कि जो 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है। तो थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग क्या हो गया, 1.3 क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। तो हमारे पास जो 5 है वो क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, इस तरह से। और यदि आप लोग हिंदी मीडियम से तो आप लोग कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे, प्रमेय 1.3 द्वारा यहाँ क्या हो रहा है कि जो 5 है वो a² को विभाजित करता है, अतः जो 5 है वो a को भी विभाजित करेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लोग इसको रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि रोट लर्निंग जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं होती है। एग्जाम में यदि आप लोग भूल जाएंगे तो क्वेश्चन को फिर बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, इसमें से यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो रिड्यूस हो चुकी है, और इस चैप्टर में से उसमें से क्वेश्चन हमेशा बनते ही थे। तो अब यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रूफ करने के लिए ज़रूर आएगा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम से तो आप लोग ये वाला स्टेटमेंट लिख देंगे, और यदि आप लोग हिंदी मीडियम से तो आप इस स्टेटमेंट को लिख देंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं, अब हमें क्या सॉल्व करना है। जो हमारे पास a है उसके लिए हम कुछ वैल्यू मान लेंगे, यानी कि a = हम क्या लिख लेते हैं, 5c। यहाँ पे आपको इस तरह डायरेक्ट नहीं लिख देना है, आप लोगों को स्टेटमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पे साइड में क्या लिख लेंगे, वी कैन राइट a = 5c फॉर सम इंटीजर
सी। इसको ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जो a है वो 5 के द्वारा क्या है? डिविजिबल है। तो जो a है वो 5 का कोई ना कोई गुणनखंड तो होगा ही, तो इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू मान ली है कि a इक्वल टू क्या है हमारे पास? 5c। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यदि आप हिंदी मीडियम से तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? a बराबर 5c रखने पर। चलिए हम इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। जब हम 5c रखेंगे तो हमारे पास क्या थी इक्वेशन? हमारे पास इक्वेशन थी b इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। ए स्क्वायर की जगह पे हमें 5c रखना है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह पे रख देते हैं 5c की पावर 2 हो जाएगी। आगे सॉल्व करेंगे तो 5 को जब हम 2 टाइम्स लिखेंगे तो 25 आ जाएगा, एंड जब हम c को 2 टाइम लिखेंगे तो c स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन में हमारे पास कितना है? 5। अब हम इसको कट करेंगे तो 5 टाइम कट हो जाएगा, तो 5c स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है? 5c स्क्वायर। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर एज इट इज सेम रहेगा, और जो 5 मल्टीप्लाई में उसको हम कहाँ ले जाएंगे? डिवाइड में। अब यहाँ पे हम डबल से वही स्टेटमेंट देंगे। क्या स्टेटमेंट देंगे? थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग, यानी कि जब बी स्क्वायर क्या हो रहा है? 5 से डिवाइड जा रहा है, यानी कि जो बी स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, तो जो बी है वो भी क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। आप लोगों को एज इट इज सेम स्टेटमेंट लिख देना है जो यहाँ पे लिखे थे हमने। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे, बस ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे? बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए की जगह क्या लिख देंगे? बी। ऐसे यहाँ पे जहाँ पे ए स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे क्या लिख देंगे? बी स्क्वायर। जहाँ ए आ रहा है वहाँ पे क्या लिख देना है? हमें बी लिख देना है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि हमने ये जो निकाला है हमारे पास क्या आ गया है? इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश करें कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी वो क्या थी। यहाँ पे मैं रफ में लिख रही हूँ, आप लोगों को फिर में नोट नहीं करना है। फिर मैं आपको यहाँ पे थ्योरम जो 1.3 मैंने आपको स्टेटमेंट बताया वहाँ तक लिखना है। अब मैं आपको रफ बता रही हूँ, उसको आप लोगों को यदि आप फेयर करते हैं तो नहीं लिखना है। क्या आया था? इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गया था कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? ए स्क्वायर अपॉन 5, और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5। जब हम दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि जो a है वो भी 5 से डिविजिबल है, और जो b है वो भी 5 से डिविजिबल है। लेकिन जब हमने यहाँ पे इनको नंबर्स माना था a अपॉन b, तो इनमें a और b दोनों क्या थे? एक दूसरे के को प्राइम होने चाहिए थे। क्या होने चाहिए थे? को प्राइम, यानी कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ क्या होना चाहिए था? 1। लेकिन यहाँ पे तो 5 भी आ गया है, तो इस तरह से जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था √5 को रैशनल, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमको बस इतना से स्टेटमेंट दे देना है कि यहाँ पर जो a और b थे वो क्या थे? को प्राइम नंबर थे, तो इनमें कॉमन फैक्टर से 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमें 5 भी मिल रहा है। तो इस तरह से जो भी हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया है वो क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है। कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे नहीं, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास कैसा? कि यदि रैशनल नंबर है तो वो a अपॉन बी के फॉर्म में होंगे हमारे पास इंटीजर्स, और वो दोनों ही एक दूसरे के को प्राइम होंगे। लेकिन यहाँ पे ये एक दूसरे के को प्राइम नहीं है, क्योंकि को प्राइम यदि होते तो उनका फैक्टर सिर्फ 1 होता, लेकिन यहाँ 5 भी हमें मिल रहा है। तो नॉर्मली बस हम यहाँ पे स्टेटमेंट दे देंगे और लिख देंगे कि जो √5 है वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो स्टेटमेंट्स क्या लिखने हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कर देती हूँ। देयरफॉर a and b have at least 5 as a कॉमन फैक्टर, यानी जो 5 है वो हमको क्या मिल गया है? a और b का कॉमन फैक्टर मिल गया है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, तो ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट्स उत्पन्न कर रहा है, यानी कि विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। द फैक्ट a and b have no common factor other than 1, यानी कि a और b जो है उसके एक के अलावा दूसरा फैक्टर भी हमें यहाँ पे मिल रहा है, जिसकी वजह से कॉन्ट्राडिक्ट उत्पन्न हो रहा है। किस फैक्ट में? इस फैक्ट में कि इनके पास एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर है, यानी कि ये दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है। यानी कि यहाँ पे आगे और लिख देते हैं हम इस तरह से, दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption। देखिए अब हमने यहाँ पे वही बात कर दी कि ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम नंबर क्यों नहीं मिले हमें, क्योंकि हमने जो यहाँ पे एजम्पशन किया था वो क्या था? इनकरेक्ट था। दैट √5 क्या है?
रैशनल, यही हमने माना था स्टार्टिंग में। तो हमने जो एजम्पशन मान के रखा था स्टार्टिंग में कि रूट फाइव जो है वो एक रैशनल नंबर है, वो कि क्या है, इनकरेक्ट है। इसकी वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर हमें 5 एक कॉमन फैक्टर मिल गया है, जबकि कोप्राइम नंबर्स होते हैं तो उनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिर्फ 1 ही होता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया है, सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल। इस तरह से हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया है कि हमारे गलत असम्पशन के कारण यहाँ पे इस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न हुआ है। तो जो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि रूट 5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, वो बिल्कुल सही है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कर देती हूँ, हिंदी मीडियम से यदि आप हैं तो आपको किस तरह से लिखना है। तो इस तरह से हम लोग स्टेटमेंट दे देंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, उसे हमें कैसे प्रूव करना है। ये थोड़ा लेंथी जरूर है, लेकिन जब आप इसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोगों को ईजी लगने लगेगा। यदि कोई डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।